हम जब किसी मंदिरों में जाते हैं ना, वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग, थाली देते हैं आपको, हार फूल वगैरह सबकी थाली देते हैं, हम लोग ले लेते हैं। तो हमेशा उसमें क्या होता है आपको पता ही होगा, हार फूल नारियल प्रसाद अगरबत्ती वगैरह सब दे देते हैं। उसके बाद ही एक कमल का फूल बेच देते हैं। हम सबको पता है कि लक्ष्मी जी की जब पूजा करी जाती है तो उसमें कमल का फूल चढ़ाया जाता है। तो एक आंटी आप समझ लीजिए थे, काफ़ी एज थी उनकी, तो आंटी जी कमल का फूल बेच रही थी, तो उन्होंने हमको वो कमल के फूल दिए। तो मैंने बोला ठीक है, एक कमल का फूल दे दो, हम टोकरी में डाल लेंगे। उन्होंने बोला बेटा जोड़ी में ले लो। मतलब चलो कोई बात नहीं, जोड़ी में बोलते ना, कोई कोई चीज़ एक से भली दो, ऐसा। मैं चलो कोई बात नहीं। उसके बाद वो बच्चों के हाथ में भी मेरे थमाने लगी दोनों के। उसके बाद वो मेरे छोटे बच्चे को, तो मैंने उनसे यही बोला कि ये कौन सा सिस्टम है? अगर घर के 6 जन रहेंगे, आज आप एक एक फूल अलग अलग पकड़ा रहे हैं, बात को समझिएगा, गहराई से समझिएगा आप लोग, है ना। तो कल आप 6-6 थालियां भी अलग अलग पकड़ाने लगोगे हाथ में। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये तो कोई सिस्टम नहीं। जब एक आदमी घर का सदस्य एक थाली ले ली, उसने अपने पूरे परिवार के लिए पूजा कर लेनी है। अगर आप अलग अलग चीजें बांट रहे हो और अगर मंदिर में जाके ये चीजें होंगी, अलग अलग दिया जाएगा, ये तो कोई सेंस नहीं है ना। ऐसे ही सेम शनि सिंगनापुर में हुआ था। मतलब करीबन हमें 2 साल हो गए, तो उन्होंने पूजा के लिए, जैसे तेल चढ़ता है शनि सिंगनापुर शिरडी के बाद जब हम दर्शन करने जाते हैं, वहाँ पे भी उन्होंने यही चीज़ की थी। इन्होंने तेल ले लिया, बड़ी बोतल जैसे चढ़ाई जाती है, हम लोग ले लिया। उसके बाद उधर भी 2 औरतें थी, वो मेरे बच्चों को मतलब अलग अलग से तेल पकड़ाने लगी। तो मैं बोला आपने ये तेल क्यों पकड़ाया? तो बोलती है चढ़ाने के लिए। मैं बोला वो चढ़ाएंगे तो वो भगवान जब उनको आशीर्वाद देंगे, आप लॉजिक लगाइएगा सब लोग, जब इनको आशीर्वाद देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके काम धंधे में जो बरकत है वो तो दे गई, उनकी फैमिली भी अच्छे से चलेगी। अब क्या बच्चे अलग से चढ़ाएंगे तब बच्चों को सुख मिलेगा? ऐसा तो कहीं से कोई लॉजिक नहीं है ना। ये आप लोग भी थोड़ा सा है ना दिमाग लगाइए कि जब आप बाहर जाते हैं ना, आप खर्चिए। मैं तो बोलती हूँ 150 रुपए की जो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, टोकरी थाली जो हम मैं तो बोलती हूँ 250 की दो। लेकिन ये जो छोटी छोटी छिंदीगिरी जिसको बोलते हैं ना, कि एक फूल अलग से ले लो, एक तेल अलग से ले लो, ये रॉन्ग है। इस चीज पे मैं एग्री नहीं हूँ। मैं पैसा बचाने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जहां आप आदमी के दिमाग में अलग अलग चीजों का बोगे ना, तो उससे परिवार टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। आप मंदिर के स्तर पे ये चीज मत कीजिए। अलग फूल किसके लिए होता है अगर आप बात करेंगे, आप बोलोगे कि फिर कौन लेके बैठे, क्योंकि ऐसे लोग भी जुड़ते हैं इसमें। वो इसलिए बैठा है ना कि जो लोग थाली एफर्ट नहीं कर सकते, जिनके पास 150, 200, 250 नहीं है। देखिए जितने बड़े मंदिर में जाएंगे आप सबको पता होगा, आप सबने कहो कि थालियां बहुत महंगी आती हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसा होता है जो सिंगल होते हैं या कहीं गए हैं, उनके पास नहीं है, तो कोई कोई खाली हाथ नहीं जाना चाहता है, तो एक फूल लेके चढ़ा देता है, एक नारियल लेके चढ़ा दे। वो उनके लिए, जैसे ही वो देखते हैं कि हाँ आदमी मालदार है, थाली पकड़ी ना तो फूल भी पकड़ाओ, अब परिवार बांटने का काम कर रहे हैं, परिवार बांटने का काम कर रहे हैं। तो ऐसा ये जो चीजें गलत है। और स्पेशली क्या होता है, बच्चों में उतना समझ नहीं होता, उनको कोई पकड़ा देता है, वो जल्दी से पकड़ते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि विंडो बंद करो, कि वो लोग करें क्या। तो मैं भी बच्चों को तो हम देखिए आप भी समझाएंगे, हम भी समझाते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कुछ चीजें वो लोग इतना खेलते हैं क्योंकि उनके पास क्या रेगुलर इतने सारी पब्लिक को देखते हैं, तो उनके पास ट्रिक्स होती है। तो तभी उन्होंने बोला था, तो मैंने उधर भी उनको आंटी को यही बोला था, काकी को, मीन्स महाराष्ट्र में उनको काकी बोलते हैं, तो मैं उनको काकी को बोला था, काकी ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये गलत काम कर रहे हैं। तेल आपसे बड़ा बॉटल लिया ना, यही मैं अगर छोटा छोटा बॉटल लेती 4, तो आपको क्या होता, इससे कम पैसा मिलता। अभी बड़ा लिया ना, भाई ने बड़ा बॉटल लिया ना, तो तुमको बेनिफिट ही हुआ है, तुमको लॉस नहीं हुआ है। लेकिन तुम्हारे भगवान के दर पे बैठ के जो तुम लालच कर रहे हैं ना, कि एक को बड़ा तो अपन ने पे चेप दिया है, अब बच्चे लोग हैं ना तो उनको भी देने का है, ये चीज मत रखिए। देखिए जो मंदिर के बाहर है, अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं तो शेयर कीजिए, ये लोगों के दिमाग में जानी बहुत जरूरी है। आदमी क्यों, देखिए ये सब चीजें हरकतें क्यों करता है, 2 पैसा कमाने के लिए करता है, आप मानते हैं इस चीज को, है ना। लेकिन आप लोग इतना लॉजिक क्यों नहीं लगाते कि आपको भगवान के दर पे बैठे हैं, एक ही बार में भगवान ने आपका सुन लिया है, उससे ज्यादा का आपने पा लिया है, लेकिन आपकी नीयत ही नहीं भर रही है। आप सोच रहे हैं कि एक ही घर के 2 जन और है और बाप है, बच्चों के हाथ में जाएगा तो बाप पैसा देगा, लेकिन हर आदमी एक नहीं है, वो तो दे देते हैं, उनको कुछ नहीं जाता है। लेकिन मेरा मानना है जो चीज रॉन्ग है रॉन्ग है। तुम 200 रुपए का तेल दे रहे हो ना, 400 का तेल दो, एक ही बार में तुम्हारा वसूलो। लेकिन आप घर बांटोगे, बच्चों के मन में अभी से बात आएगा, क्या बात आएगा, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। ये चीज गलत है, ये चीज कहीं पे नहीं है। एक आदमी थाली चढ़ाता है, उसमें वो पूरे परिवार की सुख शांति के लिए, घर का मुखिया किसको बोलते हैं। अगर बच्चों को ही मुखिया बनाने लगे, अगर बच्चे के हाथ में हम वो फूलों की टोकरी देके चढ़ाने लगे, क्या हमने क्या उसका जन्मदिन है क्या, कि जन्मदिन में गए कि बेटा के हाथ से हम चढ़ाएंगे, हमने कोई मन्नत ली है?
ऐसा नहीं होता है, ये चीज़ें गलत हैं। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग भी कमेंट में बताइएगा।